नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा लोकसभा के संसदीय क्षेत्र की समीक्षा बैठक की, जिसमें विकास परक योजना के संबंध में चर्चा की गई, जिस पर कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने उनको समीक्षा में सम्मिलित न करने को लेकर नाराजगी व्यक्त की है और कहा है कि मुख्यमंत्री ने जनता से चुने गए विधायक के साथ अल्मोड़ा विधानसभा के लोगों का अपमान किया, जिसकी वो घोर निंदा करते हैं। ये बड़ा दुखद विषय है कि हम लोग को अल्मोड़ा विधानसभा की जो समीक्षा बैठक है लोकसभा की भी है, उसमें नहीं बुलाया गया है। और मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी की मंशा, इस प्रदेश सरकार की मंशा ये लग रही है कि जहाँ पर हमारे विपक्ष के विधायक हैं उनकी उपेक्षा की जाए, उस क्षेत्र की उपेक्षा। ये विधायक के विधानसभा की उपेक्षा नहीं है, विधायक की उपेक्षा नहीं है, ये उस क्षेत्र के हजारों जनता की, जिन्होंने लोकतंत्र में निर्वाचित करके अपने विधायक को प्रतिनिधि बना के भेजा है। तो ये जनता का सम्मान होना चाहिए, उससे इसकी समस्याओं का अगर निदान होता तो तो देश भर में होली का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस दौरान फूलों की होली खेली गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि होली मिलन आपसी संबंधों का मिलन है, इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। होली प्रेम का त्योहार है, सौहार्द का त्योहार है, प्रगति का त्योहार है। आज हमने सभी अपने कार्यकर्ताओं को और चौथे स्तंभ को मैंने होली पर आमंत्रित किया है। होली मिलन ये आपसी संबंधों का मिलन है। लंबे समय से, वर्ष भर, कई बार मन में अनेकों प्रकार के विषय रहते हैं, वो दूर करने का ये त्योहार है। मैं तो उत्तराखंड की देवभूमि की जनता को आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। खबर अल्मोड़ा से, जहां होली के त्योहार को लेकर महिला और पुरुष पूरे शबाब में है। वहीं अल्मोड़ा के नन्हे बच्चों की होली ने दर्शकों का मन मोह लिया। बता दें कि अल्मोड़ा नगर में महिला और पुरुषों के होली गायन चल रहे हैं। वहीं इन नन्हे बच्चों की ओर से अल्मोड़ा नगर में टोली बनाकर होली नृत्य किया जा रहा है, जो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। बच्चों का कहना है कि वो नगर के हर मोहल्ले में जाकर गायन कर रहे हैं और इसके साथ ही होली का चंदा भी ले रहे हैं, जिसका वो होली के टीके के दिन हलवा और आलू के गुटके बनाकर प्रसाद रूप में बांटेंगे। और हम सबके घर घर जाते हैं, तो सबको शुभ बहाने सबको आशीर्वाद देते हैं। और हम सबके घर घर जाते हैं, तो सबको शुभ बहाने सबको आशीर्वाद। तो जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने क्षेत्र की जनता के साथ हर वर्ष की भांति इस बार भी फूलों की होली खेलकर होली का पर्व मनाया। इस मौके पर सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक आदेश चौहान अपने कार्यालय से फूलों की होली खेलते हुए मुख्य बाजार होते हुए सुभाष चौक पर पहुंचे। वहीं आदेश चौहान ने बताया कि जिस वर्ष से वे विधायक बने तब से लेकर अब तक हर वर्ष फूलों की होली हमारे द्वारा मनाई जाती है, जिससे सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे और विधानसभा क्षेत्र फूलों की तरह मुस्कुराता रहे और सभी भाईचारे के साथ इस त्योहार को मनाएं। जिस वर्ष से मैं विधायक बना हूँ, तब से फूलों की होली जसपुर में हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा, गणमान्य व्यक्तियों द्वारा मनाई जाती है, और जिससे ये सौहार्द का माहौल बना रहे और मेरा जसपुर, मेरी विधानसभा फूलों की तरह हर चीज जल्दी मुस्कुराता रहे। ये शुभकामनाएं सबको होली पे देता हूँ और ये सब भाईचारे से त्योहार को मनाए, शांति। खबर काशीपुर से है, जहां कुमाऊं क्षेत्र के आईजी नीलेश आनंद भरने ने कोतवाली पहुंचकर कोतवाली में आए जनप्रतिनिधियों और लोगों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी और कहा है कि होली और शबे बारात का पर्व एक साथ आ रहा है, जिसको लेकर इन पर्वों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। उन्होंने पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया कि हुड़दंग मचाने वाले लोगों को चिन्हित कर सलाखों के पीछे किया जाए। उन्होंने कहा कि काशीपुर वास्तव में कौमी एकता का गुलदस्ता है, जहां पर लोग एक दूसरे के साथ मिलकर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देते चले आए हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी यह दोनों पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएंगे, लेकिन
इसके लिए यहाँ भी जनता बधाई की पात्र रहे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा है कि हेलमेट लोगों की सुरक्षा के लिए, लोग इसे बोझ न समझकर अपने जीवन की रक्षा समझे और हेलमेट को अवश्य पहने। जो है एक पुलिस के लिए हमेशा ही चैलेंजिंग रहा है तराई क्षेत्र में, और काशीपुर जो है ये एक मिश्रित आबादी है, उत्तर प्रदेश से लगी सीमा है। तो पिछले कुछ समय से जो है यहाँ संवेदनशीलता काफ़ी बनी हुई है, तो पुलिस जो है हमेशा अलर्ट है। अभी इसमें लगातार मीटिंगें पुलिस ले रही है, और इसके साथ ही कुछ ऐसे न्यूसेंस एलिमेंट है, पुलिस उस पर लगातार निगरानी कर रही है। पुलिस ने आज से जो है अपना चेकिंग पेट्रोलिंग अभियान भी शुरू कर दिया है, और यातायात में भी जो है कुछ अगर शराब पीकर या कुछ ट्रिपल सीट राइडिंग बिना हेलमेट के, पुलिस इस पर भी जो है लगातार अभी होली के लिए कार्रवाई करने जा रही है। काशीपुर नगर की मशहूर दरगाह हजरत नियाज अली शाह बाबा बोंखे शाह रहमतुल्लाह का 124वां उर्स मोहल्ला अली खां स्थित हजरत रहमत शाह बाबा के आस्थाने पर बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मजार पर चादर पोशी का प्रोग्राम हुआ, जिसमें दूर दराज से आए लोगों ने शिरकत की। बाबा के आस्थाने पर मलंकों और बाबा के दीवानों का हुजूम देखने को मिला। मान्यता है कि बाबा के आस्थाने पर जो व्यक्ति दिल से अपनी दुआएं लेकर आता है, उसकी दुआ बाबा अल्लाह के करमो फजल से अवश्य पूरी करते हैं। प्रोग्राम की जानकारी देते हुए कमेटी के सदर सरताज हुसैन और सेक्रेटरी समर खान ने संयुक्त रूप से बताया कि हजरत बोंखे शाह बाबा का 134वां वहीं बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हमारे बाबा का नाम है हज़रत सैयदना नियाज अली शाह उर्फ बाबा बोंखे शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये उर्स शरीफ जो है 134वां उर्स शरीफ है, और इसी तरीके से धूमधाम से ये उर्स हज़रत रहमत अली शाह बाबा के आस्थाने मुबारक पर हज़रत सैयदना बोंखे शाह बाबा का उर्स मुबारक आप ही के टाइम से बहुत धूमधाम से मनाया चला जा रहा है। तो आज भी उसी चीज़ को लेकर के हम सब लोग, जितने भी कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोग बहुत दिलचस्पी के साथ और बहुत ही हर्ष के साथ में इस उर्स को मनाते हैं। और इस उर्स में बहुत दूर दूर से ज़ायरीन आते हैं और अपनी दुआएं रखते हैं, और जो कि माशाल्लाह कबूल भी होती हैं। इसीलिए इतने समय से ये उर्स बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसमें आप देख ही रहे हैं कि आपने देखा होगा कि तमाम दूर दूर से मलंग, हर जगह से मलंग आते हैं, और यहाँ पर रंग होता है सरकार की उसमें, और सुबह जो है कुल शरीफ होगा, और रात में 3 बजे आपका गुस्ल होगा। हज़रत नियाज अली शाह बोंखे शाह बाबा का आज 134वां उर्स है। जैसे कि यहाँ पर दूर दूर से हाजरीन आते हैं और उनका इंतज़ाम किया जाता है। सब लंगर चलता है, चादर पोशी की जाती है। उर्स का कुल कब है? कल सुबह 10 बजे उर्स का कुल है। तो लालकुआ पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक क्राइम ने कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। वहीं कोतवाली पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने कोतवाली परिसर में नगर के गणमान्य लोगों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने सभी से होली के त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की है। अपर पुलिस अधीक्षक क्राइम हरवंश सिंह जैसे ही वार्षिक निरीक्षण करने कोतवाली पहुंचे, तो एसआई योगेश सक्सेना के नेतृत्व में पुलिस टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बाद में सीओ अभिनय चौधरी और कोतवाल डीआर वर्मा के साथ एसपी सिटी क्राइम हरवंश सिंह ने कोतवाली परिसर का भ्रमण किया। कर रहा हूँ मैं, चल रहा है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि यहाँ पर हेरिटेज है, हमारा जो पुराना थाना रहा है उसको हेरिटेज के रूप में हम डेवलप करने के प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए पत्राचार किया जा रहा है, और बाकी थाने की साफ सफाई ठीक है, और बाकी रजिस्टर्स का मेंटेनेंस अब मुझे देखना है रजिस्टर का मेंटेनेंस कैसा है। ओवरऑल अभी तक जो चीज़ें हैं, वेपन जो है वो ठीक है, उनकी स्थिति ठीक है। माल खाना का निरीक्षण अभी किया जाना है, और बाकी होली के संबंध में जो मीटिंग की गई है, होली के संबंध में मैंने सबसे एक तो
तो फ्रीज ग्लोबल इंडिया द्वारा युवाओं के साथ किए गए लाखों के फ्रॉड के संबंध में एसएसपी ने मुलाकात की है। आपको बता दें कि प्रदेश मंत्री विकास शर्मा के नेतृत्व में ग्लोबल इंडिया के सभी फ्रेंचाइजी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी से मिले। मंजुनाथ टीसी ने सारी बात को सुनने के बाद ग्लोबल इंडिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और ग्लोबल इंडिया के सभी खातों को फ्रीज करने का भी निर्देश दिया। बीजेपी के प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा है कि भाजपा की धामी सरकार पूरी तरह से युवाओं के साथ है। देवभूमि उत्तराखंड से इतना बड़ा फ्रॉड करके कोई भाग नहीं पाएगा। वह जहां भी जाएगा उत्तराखंड की पुलिस उसे पकड़कर एक एक पीड़ित व्यक्ति का पैसा वापस दिलवा पाएगी। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि जल्द ही अमीर बनने का सपना दिखाने वाले लोगों से सावधान रहे और किसी भी प्रकार की ऐसी स्कीमों में फंसने से बचे। जो व्यक्ति स्वावलंबी अपनी मेहनत करके जो पैसा कमा सकता है वही केवल सत्य है। झूठे सपने बेचकर कोई अमीर नहीं होता। उन्होंने युवाओं को भरोसा दिलाया कि उनके पैसे हर कीमत पर वापस दिलवाए जाएंगे। तो मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के तपोवन के पास नीम बीच में पुलिस ने एक अज्ञात शव बरामद किया। शव के हाथ बंधे हुए थे, जिसे देखकर पुलिस मामले में हत्या की आशंका जता रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले में पुलिस हर पहलू पर गौर कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मृतक की मौत के कारण स्पष्ट हो पाएंगे। मुनिकीरेती थाने के इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि जल्द मामला का खुलासा किया जाएगा। तो होली का पर्व नजदीक आते ही जगह जगह पर होली कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर सोमवार को रामनगर में देवभूमि मीडिया क्लब रजिस्टर्ड ने भी होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मौजूद विधायक दीवान सिंह बिष्ट मीडिया क्लब के कार्यों की प्रशंसा करते हुए रामनगर में मीडिया क्लब की स्थापना को लेकर आ रही तकनीकी कमियों को दूर कराने का आश्वासन देते हुए रामनगर में शीघ्र मीडिया सेंटर बनाए जाने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में कई विभागों के अधिकारियों ने प्रतिभाग दिया। मीडिया क्लब के पदाधिकारियों और सदस्यों ने एक दूसरे पर अबीर गुलाल डालकर होली पर्व की सभी को बधाई दी। वहीं मीडिया क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र पपने ने कार्यक्रम में मौजूद विधायक एवं अधिकारियों और मीडिया क्लब के साथियों को होली पर्व की बधाई देते हुए इस पर्व को सभी से आपसी सौहार्द के साथ मनाने की अपील की है। मैं मीडिया क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस होली मिलन कार्यक्रम में मुझे भी भाग लेने के लिए निमंत्रण किया था। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ और एक आज जो होली मिलन का रंगों का जो कार्यक्रम है, इसके माध्यम से समाज में एक अच्छा संदेश जाए। मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हम होली मनाएं, रंगों की होली मनाएं, सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाएं और एक अच्छी होली खेलें जिससे एक अच्छा संदेश जाए। मैं उसके लिए मीडिया क्लब का सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन लोगों के माध्यम से जो ये मिलन कार्यक्रम किया है, ये संदेश लोगों में जाए कि एक अच्छी होली हम लोग सब मनाएंगे। सबको मैं शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। मीडिया क्लब हमेशा हर साल की भांति इस वर्ष भी उन्होंने होली मिलन का आयोजन किया था, जिसमें सभी पत्रकार बंधुओं ने अपना समय निकाल कर होली मिलन का कार्यक्रम आयोजन किया, जिसमें सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और मैं सभी पत्रकार बंधुओं के उज्जवल भविष्य की कामना करने के साथ ही होली को अपना ढंग से मनाया जाए। और चंपावत जिले के अमोड़ी से खटोली जा रही कार 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को टनकपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वाहन में 5 लोग सवार थे। बता दें कि संकरी सड़क पर चढ़ाई पार जा रही कार के अचानक बंद होने से हादसा हुआ। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और राजस्व की टीम और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी घटनास्थल पर मौके पर पहुंचे, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर घायलों को खाई से बाहर निकाला गया। बस 2 पेशेंट 108 से लेकर आए। उसमें से एक का नाम कुंदन सिंह था, एक का नाम स्वरूप सिंह था। कुंदन सिंह की हालत थोड़ा ज़्यादा सीरियस थी, अनकॉन्शियस थे और मुझे लग रहा था उनको हेड इंजरी ज़्यादा हुई है। हालांकि उसके वाइटल थोड़े स्टेबल थे
और सेचुरेशन हमने सक्शन वगैरह कराया तो उसमें सेचुरेशन में हमारा स्टेबल हो गया था, 90 प्लस सेचुरेशन आने लगा था। लेकिन हेड इंजरी होने की वजह से हमें उसको रेफर करना पड़ा क्योंकि पेशेंट जो है थोड़ा अनकॉन्शियस था। एक्चुअली एक एक्सीडेंट जो दुधौरी के पास में एक एक्सीडेंट आज हुआ है, उसमें 3 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई और जो 2 लोग थे जो कि सीरियस थे उनको टनकपुर संयुक्त चिकित्सालय लाया गया, जिनमें से एक की कंडीशन सीरियस थी जिसे हल्द्वानी रेफर किया गया डॉक्टर्स के द्वारा, और जो दूसरे हैं उनको यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इसमें कुंदन सिंह जो थे उनको रेफर किया गया हल्द्वानी के लिए, और दूसरे हमारे स्वरूप सिंह जी जो हैं उनकी कंडीशन डॉक्टर साहब अभी स्टेबल बता रहे हैं। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अमोड़ी और खटोली के बीच में दुधौरी के पास एक अल्टो कार में गिरी है जिसमें 3 लोग की एट द स्पॉट डेथ हो गई है और एक घायल की हालत बहुत सीरियस है। मैं भी अस्पताल पहुंचा हूं और उसको हल्द्वानी के लिए रेफर किया गया और एक घायल यही है जिसकी हालत थोड़ा ठीक है। मैं मृतकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री से भी निवेदन करता हूं कि ये सब गरीब परिवार के लोग हैं, इनको तत्काल उचित आर्थिक सहायता दी जाए और जो बीमार है उसकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं है, उसको STH के लिए रेफर किया है मुख्यमंत्री। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से विगत रविवार को कराई गई कनिष्ठ सहायक की लिखित परीक्षा पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस मुख्यालय में संयुक्त रूप से मीडिया से कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा, दसोनी युवा कांग्रेस नेता वैभव वालिया, NSUI प्रदेश अध्यक्ष विकास नेकी ने बातचीत की। इस दौरान कांग्रेसियों ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परीक्षा में कई अभ्यर्थियों के पेपर में सील तक नहीं थी, साथ ही एक अभ्यर्थी की OMR की छायाप्रति भी गायब थी। अभ्यर्थियों के प्रश्न पुस्तिका क्रमांक व उत्तर पुस्तिका क्रमांक अलग अलग थे, जो कि हमेशा समान होते हैं, जिससे पारदर्शी परीक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार एक भी भर्ती परीक्षा को सही से नहीं करा पा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, आग का जला दूध भी फूंक फूंक के पीता है और इस सरकार ने पूरी तरह से युवाओं के बीच में अपना विश्वास खो दिया है। जिस तरह से पिछले 1 साल से मैंने परीक्षाएं गिनवाई हैं कि इन परीक्षाओं में से एक भी परीक्षा में मुख्यमंत्री या भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता बता दे कि एक भी उत्तराखंड के नौजवान युवक युवती की भर्ती हुई हो, उसको ज्वाइनिंग मिली हो। देहरादून में होली के त्योहार को लेकर जो रंगों का स्प्रे बेचा जा रहा है वो कीटनाशक की बोतलों में बेचा जा रहा है। इन कीटनाशक के खाली डिब्बों पर स्प्रे का रैपर चढ़ाकर दुकानों में बेचा जा रहा है, जिसकी शिकायत एक पत्रकार ने डीएम से की थी। मामले का खुलासा तब हुआ जब पत्रकार अपने बच्चों के लिए होली पर स्प्रे लेकर पहुंचा। बच्चों ने जब डिब्बे पर लगा बॉस स्प्रे का रैपर हटाया तो उसमें कीटनाशक का डिब्बा निकला। ये भी ब्रांडेड है, इसमें कुछ ही पैकेज है जो आपके हिट के डब्बे खाली रखे। हो सकता है उनका कोई लोड खराब हो गया हो, हिट का खाली टीन्स का, तब उसके अंदर उसने बेच के भरा हो। तो इसका हमें ज्यादा नहीं नॉलेज है। मिठाई की जो बात की जाए तो क्योंकि ये त्योहार का सीजन है तो मिलावट की शिकायतें भी आती हैं और रैंडमली भी हमारी टीम द्वारा छापे मारे जा रहे हैं, जिससे कि जो जनता है उसकी उनको सही सामान मिले, इंस्टेड की मिलावटी मिले। लेकिन इसके अलावा जैसे रंग की बात हुई, अभी एक मामला संज्ञान में भी आया था जिसमें हमने टीम भेजी है। इसी तरह से बाकी जगह पे भी SDMs को ये कहा गया है कि रैंडमली दुकानों को चेक कर लें कि कहीं कोई इस तरह का रंगों में भी मिलावट की कहीं इस तरह की घटना ना हो। देखो, आज सुबह जनता दरबार में एक शिकायत आई थी डीएम साहब के पास में, तो सारे अधिकारी हम वहीं पे बैठे हुए थे। तो ये शिकायत प्राप्त हुई कि हिट की बोतल में कुछ कलर बेचा जा रहा है और दुकान का भी प्रॉपर नाम बताया गया। तो हम लोगों ने टीम बना करके, जिलाधिकारी महोदय ने टीम बनाई, हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो जब हमने जाँच की दुकान में, स्टोर में, तो काफ़ी मात्रा में हमें यहाँ पे इस तरह की बोतलें प्राप्त हुई हैं। शिकायत सही निकली और हमने जो है सारा माल जब्त कर लिया है और उसे जब्त करके हम अपना कलेक्ट्रेट में ले जा रहे हैं। उसके बाद इसमें सैंपलिंग की कार्रवाई और जो भी उचित विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी।
तो उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में 13 मार्च से शुरू हो रहा है। एक तरफ जहां राज्य सरकार बजट सत्र को ऐतिहासिक बनाने की कोशिश में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी सत्तापक्ष को घेरने की तैयारी कर रहा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विधायक चक्राता प्रीतम सिंह का कहना है कि बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच और प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था के साथ साथ प्रदेश में बेतहाशा बढ़ती बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में हो रही नकल और गैरसैंण पर दोहरा चरित्र सहित अनेक मुद्दे विपक्ष के तर्कश में हैं। आप देख लीजिए प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, अंकिता भंडारी हत्याकांड और तमाम घटनाएं इस प्रदेश के अंदर घटी है, उस पर हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और जिस तरीके से प्रदेश के अंदर आए दिन हर परीक्षा में नकल हो रही है, तो इस मुद्दे को हम सदन के अंदर उठाने का काम करें। महंगाई अपने चरम पर है। होली का जो तोहफा सरकार ने दिया, गैस की कीमतें बढ़ा करके, महंगाई एक मुद्दा है। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। विकास के कार्य अवरुद्ध है। सरकार ने कहा था कि हम इस प्रदेश के अंदर मजबूत लोकायुक्त लाएंगे। 5 साल पहले के गुजर गए, 1 साल ये भी गुजर गया है। 6 साल में लोकायुक्त नहीं ला पाई सरकार। तो मैंने कहा ना कि तमाम मुद्दे हैं। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में प्रदेश की आर्थिकी को सशक्त बनाने के लिए बैठक की। इस दौरान उन्होंने कृषि, बागवानी, उद्योग, व्यापार आदि समूह के प्रतिनिधियों से संवाद किया। उनके सुझाव और विचारों से अवगत हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि हम सबको मिलकर उत्तराखंड को सशक्त राज्य बनाने का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही कहा कि इस संवाद से प्राप्त होने वाले सुझावों को आगामी बजट में समावेश करने के प्रयास किए जाएंगे। सुझाव देने वालों को अपने अपने क्षेत्रों की स्कीम बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे 21वीं सदी के 30वें दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में भी निश्चित रूप से मदद मिलेगी। इस अवसर पर सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, दिलीप जावलकर, डॉक्टर पंकज कुमार पांडे सहित बड़ी संख्या में विषय विशेषज्ञ और अधिकारी मौजूद रहे। तो खबर देहरादून से, जहां पर एसटीएफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि एक संगठित गिरोह की ओर से भारतीय युवा खेल परिषद में फिजिकल एजुकेशन टीचर, भारतीय रेलवे, इनकम टैक्स विभागों में सरकारी नौकरी के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे थे और भर्ती कराने के एवज में फर्जी भर्ती सेंटरों में ट्रेनिंग देकर मोटी रकम वसूली जा रही थी। जब एसटीएफ को इसकी सूचना मिली तो इस संबंध में एसटीएफ जांच की गई तो पता लगा कि भारतीय युवा खेल परिषद नाम से एक वेबसाइट बनी हुई है जिसमें फिजिकल एजुकेशन टीचर जैसे विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध है, जिसे रजिस्ट्रेशन के लिए 7,000 फीस निर्धारित की गई थी। साथ ही वेबसाइट में कॉन्ट्रैक्ट नंबर भी जारी किए गए थे और जब कोई बेरोजगार युवक या युवती संपर्क करता था कि कुछ बेरोजगार युवकों के साथ में गैंग के द्वारा उनको नौकरी देने का झांसा दिया जा रहा है और उनसे जो है पैसे उनसे लूट किए जा रहे हैं। तो इस संबंध में जांच की गई तो पता चला कि भारतीय युवा खेल परिषद करके एक संस्था बनाई हुई है कुछ लोगों ने। इसकी प्रॉपर एक वेबसाइट भी बनी हुई है, नोएडा में एक ऑफिस भी है जहाँ पर ये अन्य विभिन्न एजेंटों के माध्यम से बेरोजगार युवकों से संपर्क करते हैं और उनको अलग अलग पदों पर नौकरी दिलाने का, किसी को फिजिकल इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी का, किसी को IRCTC में, किसी को इनकम टैक्स में नौकरी दिलाने का झांसा देते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। कुछ लोगों की इन्होंने यहाँ पर हरिद्वार स्थित एक आश्रम में। खबर दिनेशपुर से, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार के आवास पर एक दिवस बंगाली महासभा का प्रथम वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के अलावा उत्तर प्रदेश से भी तमाम बंगाली जनप्रतिनिधि अधिवेशन में शामिल हुए। अधिवेशन का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि विधायक अरविंद पांडे ने किया। महासभा के अध्यक्ष राजकुमार शाह और तमाम जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्र टैगोर आदि महान क्रांतिवीरों को दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी। इससे पूर्व बंगाली समाज की 3 बेटियों को बंगाली महासभा की ओर से सम्मानित किया गया। अधिवेशन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक अरविंद पांडे ने कहा, बंगाली समाज ने देश की आजादी लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी, वह हमेशा बंगाली समाज के ऋणी रहेंगे।
उत्तराखंड सरकार में सारी योजना आपके संज्ञान में है। पूरी पाकिस्तानी कलंकित शब्द हटाना, और अभी हमने बांग्ला भाषा की मांग की है। हमने रुद्रपुर में बांग्ला भवन की मांग की है। रुद्रपुर में हमारे सुभाष चंद्र बोस के आदमकद की मूर्ति की मांग की है। हमने 120 परिवारों के लिए मांग की है। हमने काफी सारे अभी मांगे की हैं, और हमारी जो भावी योजना है, जो बंगाली महासभा करना चाहती है बंगाली समाज के लिए, वो सबसे बड़ा है कि हम आज परेशान हैं। हमारे बंगाली बच्चे जितने हैं तीनों क्षेत्रों में, शक्ति प्रारंभ दिनेश, जो बंगाली बच्चे नशे गर्त में डूबते जा रहे हैं, उनके लिए हम एक बहुत बड़ा नशे के खिलाफ अभियान छेड़ने जा रहे हैं। महासभा का प्रथम अधिवेशन है और इस अधिवेशन की मैं इनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और बंगाली महासभा ये बंगाली समाज से जुड़े हुए लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है। और अभी कुछ ही दिन हुआ इस संस्था का निर्माण हुए, और इस संस्था ने सभी का सहयोग लेते हुए हमारी सरकार से, तो माथे पर कलंक लगा हुआ था पूर्वी पाकिस्तानी और भी बांग्लादेशी, उस कलंक को धोने का काम भी बंगाली महासभा ने किया है। तो मैं निश्चित ही कह सकता हूँ कि इतने कम समय में बंगाली महासभा का निर्माण हुआ और इन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। अपने एजेंडे में इस विषय को शामिल किया है कि हम आने वाले समय में बंगाली समाज को एससी का या ओबीसी का हम इसका लाभ इस समाज को दिलवाएंगे। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सब इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।